हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 14 से 18 सितंबर के बीच एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, सेमी होटल्स लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल्स, जीएमपी और इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस आईपीओ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2010 में और ये कंपनी होटल ओनरशिप एंड एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में एंगेज्ड है। करंटली ये कंपनी 4800 से भी ज्यादा रूम कीज के साथ 31 होटल को इंडिया की 14 सिटीज में रन करती है, जिसमें दोस्तों बड़ी बड़ी सिटीज शामिल है जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, एनसीआर, पुणे, अहमदाबाद। तो इस प्रकार की जो बड़ी सिटीज है उनमें ये अपनी होटल्स को ऑपरेट करती है। इसके अलावा दोस्तों दो अंडर डेवलपमेंट होटल्स भी है जो कि नवी मुंबई और कोलकाता में डेवलप्ड हो रही है और इनकी भी दोस्तों जो कैपेसिटी है वो 461 रूम की होने वाली है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 14 से 18 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 22 सितंबर को, रिफंड आएगा 25 सितंबर को, डिमेट्स में शेयर आएंगे 26 सितंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 27 सितंबर को। और इस आईपीओ में यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है, यानी 18 सितंबर को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है जिसमें आपको 119 शेयर मिलेंगे। एचएनआई में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो इन लॉट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आईपीओ का प्राइसमेंट 119 रुपए से 126 रुपए पर शेयर है। यहाँ पर आपको रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना है और एचएनआई कैटेगरी में आपको यहाँ पर 126 रुपया मेंशन करना है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1370 करोड़ रुपए है। इसमें से दोस्तों में 1200 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और 170 करोड़ रुपए का ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेजर पार्ट प्रेस इश्यू है। ये आईपीओ के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए कंपनी को डायरेक्टली मिलने वाले हैं। इससे कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, अन्य किसी वर्क में इसको यूटिलाइज कर सकती है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। और दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का कोटा है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है, क्योंकि जो भी कंपनी लॉस मेकिंग होती है उसमें रिटेल को ज्यादा पोर्शन नहीं दिया जा सकता। ये सेबी का रूल है। तो इसलिए दोस्तों हमें फाइनेंशियल्स देखने से भी पता चल जाएगा। आगे हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम कोटा को देखें तो वहां से भी दोस्तों हमें पता चल रहा है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर भी दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी, यानी आपके जो भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके नेम से आपको अलग अलग एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है तो उनसे आप अलग अलग एप्लीकेशंस लगा दे। ऐसा आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपको एक पेन से केवल एक ही एप्लीकेशन लगानी है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर कंपनी की टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2488 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में घटकर 2263 करोड़ रुपए रह गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल एसेट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 179 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 761 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। यहाँ पर 761.42 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रेवेन्यू में ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन टोटल एसेट्स में हमें कमी देखने को मिल रही थी। ये कमी दोस्तों किस लिए हो रही है ये भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कंपनी अपनी एसेट्स को बेचकर भी रेवेन्यू बढ़ा सकती है। अगर कंपनी की रेवेन्यू ऑपरेशंस के थ्रू आ रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर एसेट्स को बेचकर ये रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 477.73 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों नेगेटिव है। यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 338.59 करोड़ रुपए है, अगेन दोस्तों नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग है। 2023 में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 340 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस किया है और ये लॉस दोस्तों हमें पिछले 3 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों लॉस में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, फिर भी दोस्तों अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है और यहाँ पर कंपनी की एसेट्स में भी हमें लगातार कमी देखने को
मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ भी नेगेटिव है 871.43 करोड़ रुपए। और दोस्तों हम अगर 21 और 22 से कंपेयर करेंगे तो भी दोस्तों हमें ये फिगर बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी पर टोटल डेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2787.54 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 1.12 के आसपास है, जो कि दोस्तों आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो से ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी पर डेट का भार भी थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ पर कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनी है। कंपनी लगातार लॉस कर रही है और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी नेगेटिव है और यहाँ पर कंपनी की टोटल एसेट्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। इतने वाइड एरिया में ऑपरेट होने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में नहीं ला पाई है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कंपनी बहुत ही वीक फाइनेंशियल्स के साथ लिस्ट होने जा रही है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें सारे फाइनेंशियल रेशियो भी नेगेटिव देखने को मिलेंगे, चाहे आरओई हो, चाहे आरओसी हो या रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो, ये सारे हमें नेगेटिव देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों कंपनी यहाँ पर लगातार लॉस मेकिंग रही है। कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूएशन देखने की जरूरत नहीं है। जो भी कंपनी वैल्यूएशन लेकर आ रही है या जिस भी पी पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है वो हमें महंगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर पीयर कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर पीयर से कंपेयर करेंगे तो जो भी पीयर्स है वो यहाँ पर इस कंपनी से काफी आगे हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी नेगेटिव है। इसके जो फाइनेंशियल्स है वो काफी नेगेटिव है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ लाने के मेन 2 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों पहला है सर्टेन बोरिंग्स को रीपे करना और दूसरा यहाँ पर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं आईपीओ के थ्रू फंड रेज करके अपने बोरिंग्स को रीपे करना चाहती है, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू फंड रेज करके अपने लोन का रीपेमेंट करे। उसको अपने प्रॉफिट के पैसे से अपने लोन को रीपे करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये एक वेल नोन कंपनी है, जो कि दोस्तों 31 होटल्स को रन करती है बड़ी बड़ी इंडिया की सिटीज में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और स्ट्रेंथ है कि इसके पास वेल क्वालिफाइड टीम है, वेल रिकॉग्नाइज्ड होटल मैनेजमेंट टीम है, जिसमें मैरियट, हयात और शेराटन जैसे नाम शामिल है। कंपनी की वीकनेसेस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वेल मैनेजमेंट टीम होने के बावजूद भी अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना पाई है। और दूसरा यहाँ पर है कि कंपनी एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, जिसमें दोस्तों कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा रहने वाली है और कंपनी पर ऑलरेडी डेट का भार इतना ज्यादा है। कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर डेट में डूबी हुई है। कंपनी लॉस से भी काफी ज्यादा ट्रबल में है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सिचुएशन को ये कंपनी किस प्रकार हैंडल करती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। अब हम दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, इसमें कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड 35 रुपीज के आसपास है, जो कि दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो करीबन 28% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ग्रे मार्केट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है, लेकिन दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके वैल्यूएशन भी उतना अच्छा नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल्स भी उतने अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर हम इस जीएमपी पर रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एक तरह का जीएमपी ट्रैप भी हो सकता है। इसमें आप यहाँ पर अपनी कैपिटल को लूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस जीएमपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जीएमपी हमेशा टेम्परेरी होती है, इसमें हमें कमी और वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। ग्रे मार्केट हमेशा ग्रे रहेगा, उसमें हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन दिखती है, वो कभी भी रियल नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जीएमपी के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का भी वेट करना है और उसके बाद ही दोस्तों हमें फाइनल डिसीजन लेना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। अब आपको प्योरली यहाँ पर डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्रकार के आईपीओस को आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो किस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।